हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ विद द साइंस क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या कह रहा है, उसमें क्या रिलेशन निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो डैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू एक्स की वैल्यू अगर छोटी या बराबर होगी 3 से तो फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस 1 होगा। एक्स की वैल्यू बड़ी होगी 3 से तो फंक्शन की वैल्यू बी एक्स प्लस 3 होगा। इच कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजकल टू 3। मतलब कोई फंक्शन एफ एक्स दिया है और ये फंक्शन एफ एक्स जो है एक्स इजकल टू 3 पर कॉन्टिन्यूस है। इसमें ए और बी में हमको रिलेशन निकालना है कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। तो सॉल्व करने के लिए सेम वही पैटर्न लागू करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे, फंक्शन को हम जो दिया है उसको लिख लेंगे, केस बनाएंगे और केस नंबर फर्स्ट बना रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 3 की इक्वल हो जाए तो जब x की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू ए एक्स प्लस 1 यानी अब 3 रखेंगे तो a और x जगह पे 3 a3 प्लस 1 a3 प्लस 1। केस नंबर सेकेंड जो बनेगा इसका x इज लेस देन 3। अगर x की वैल्यू छोटी हो जाए 3 से तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। दिस इम्प्लाई लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव ए एक्स प्लस 1। एक्स से हम लोग 3 रखेंगे तो 3a प्लस 1। और केस नंबर थर्ड, अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाए 3 से, जब बड़ी हो जाए 3 से तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और जब 3 से बड़ी हो तो फंक्शन की वैल्यू बी एक्स प्लस 3 हो रहा है। बी एक्स प्लस 3 रखेंगे और x से हम 3 और 3 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, तो हमारा वैल्यू 3 प्लस 3। क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको दिया है कि फंक्शन क्या है, एक्स इजकल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस है। तो जब कॉन्टिन्यूस है तो तीनों केसेस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो तीनों केसेस इक्वल होगा तो तीनों ये 3a प्लस 1 इजकल टू 3a प्लस 1 इजकल टू 3 प्लस 3, ये दोनों इक्वल है। ए इक्वल नहीं है लेकिन कंडीशन हमारा ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है तो तीनों केस इक्वल होगा। अब दो कौन ले लेंगे, ए और बी निकालेंगे तो इसको इक्वल कर देंगे तो 3a प्लस 1 इजकल टू 3b प्लस 3। 3a प्लस 1 इजकल टू 3b प्लस 3। तो यहाँ से हम निकालेंगे 3a, इधर 3b को हम इधर लाएंगे माइनस में 3b, माइनस में 3b इजकल टू 3 माइनस 1। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी इजकल टू 2, a माइनस बी इजकल टू 2/3। दिस इज द रिलेशन बिटवीन a माइनस ए एंड बी, a माइनस बी इजकल टू 2/3। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखते हैं। 18 क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू। अगर फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी। और व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू, अगर कोई फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस होगा तो उसका क्या कंडीशन होगा, उसके बारे में चर्चा देखना है कि कोई ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन सारी बातों को देखना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को जो दिया उसको हम ले लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर x की वैल्यू छोटी या बराबर हो जाए 0 से, और 4x प्लस 1 अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाए। तो पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, एक्स इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में दिया भी था कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है 0 पे, तो लेमडा की वैल्यू निकालना है। केस नंबर एक बनाएंगे, इफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू जब छोटी वैल्यू हो रही है 0 से, 0 के बराबर हो रही है तो लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 0 पुट करेंगे तो यहाँ लेमडा हमको दिख रहा है कि लेमडा ही 0 हो गया। केस नंबर सेकेंड, इफ एक्स इज लेस देन 0, जब छोटी होगी तब भी हमारा सेम कंडीशन, लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ भी 0 हमारा 0 वैल्यू आ रही है। जब x की वैल्यू बड़ी कर रख रहे हैं तो फंक्शन की लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और फंक्शन वैल्यू एफ एक्स प्लस 1 0 तो 1 आ रहा है। तो यहाँ क्या है, लेमडा की वैल्यू निकालना था और लेमडा ही हमारा पहले 0 हो जा रहा है। तो ये कंडीशन हमारा क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो लेमडा डिफाइंड भी नहीं होगा क्योंकि लेमडा 0 हो जा रहा है। तो लेमडा की वैल्यू हम निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉन्टिन्यूटी 1 पे भी देखना था, तो बट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, बिकॉज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। चूँकि एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक्स इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जब वह एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस होता है, दोनों में कुछ रिलेशन बनेगा, वहाँ से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं, तो यहाँ एक्स इक्वल टू 1 पे देखते हैं कि केस नंबर फर्स्ट में आता है, अगर एक्स की वैल्यू छोटी हो जाए 1 से छोटी का मतलब क्या होगा, -1 -2 में चला जाएगा। -1 -2 0 से क्या होगा, बड़ी 0 से छोटी होगी वैल्यू, या 0 से छोटी ही वैल्यू होगी -1।
तो लिमिट ले लेंगे x टेंस टू -1 नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू f(x), और यहाँ लेंगे तो f(x) की वैल्यू जब 0 से छोटी हो रही है वैल्यू, यानी 0 से छोटी -1 आ रहा है, और -1 पे हम देखेंगे x स्क्वायर -2x, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो कितना होगा 3 लेमडा आ जाएगा। और इसका LHS फॉर्म 3 लेमडा हो गया। और RHS फॉर्म देख लें केस नंबर 2, अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाए 1 से, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x) की वैल्यू 4x प्लस 1, और x के ऊपर 1 पुट करेंगे तो 1 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा। चूँकि f(x) कंटिन्यूस है x इक्वल टू 1 पे, इसलिए दोनों कंडीशन क्या होगा इक्वल होगा, और यहाँ पर हम जो इक्वल होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे। LHS की वैल्यू आए तो 3 लेमडा इक्वल टू RHS की वैल्यू 3 लेमडा इक्वल टू 5, तो लेमडा इक्वल टू 5/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। सो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 दोनों कंप्लीट किया, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, और क्वेश्चन देखते रहिए। मैं डेली एक वीडियो डाल रहा हूँ, बीच में गैप हो गया था थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से, और कमेंट करके बताइए कि मतलब कैसा रिस्पांस है, कैसा सॉल्यूशन है, और आगे क्या करना चाहिए बेस्ट कंटेंट के लिए। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।